हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रॉकी और आप सुन रहे हैं हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट, जहां हर कहानी केवल सुनी नहीं जाती, उसे महसूस किया जाता है। आज की कहानी एक ऐसी आत्मा की है जिसका दर्द उसकी मृत्यु से भी अधिक भयावह था। बरसात की रात थी। आकाश में बिजली इस तरह कड़क रही थी जैसे किसी ने आसमान फाड़ दिया हो। गांव के बाहर पुराने आम के बागान के बीचों बीच एक टूटा हुआ घर खड़ा था। दीवारों पर सीलन, छत से झूलती बेलें और खिड़कियों से टकराती हवा की आवाजें जो किसी के कराहने जैसी लगती थीं। गांव वाले उस जगह को काली हवेली कहते थे। कोई भी वहां शाम के बाद नहीं जाता था। कहा जाता था वहां किसी औरत की चीखें सुनाई देती हैं, कभी बच्चे के रोने की आवाज, कभी किसी के गले में अटकी चीख। गांव से 2 किलोमीटर दूर सड़क किनारे एक छोटा सा कमरा था जिसमें राघव अपने पुराने कैमरे और कुछ तारों के बीच बैठा काम कर रहा था। वह एक स्थानीय न्यूज चैनल का कैमरा ऑपरेटर था। बचपन से ही उसे अंधेरे से डर लगता था, इतना कि अगर लाइट चली जाए तो वह किसी को बुलाए बिना एक कदम भी नहीं चल पाता। लेकिन आज उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि बेचैनी थी। उसके फोन पर एक कॉल आया। राघव, कल शूट है सुबह 6 बजे। नंदिनी ने लोकेशन फाइनल कर दी है। आवाज थी अभय, चैनल के सीनियर रिपोर्टर की। राघव ने कहा, कौन सी लोकेशन? काली हवेली। राघव का हाथ वहीं कांप गया। वो वही जगह जहां पिछले साल वो औरत मरी थी। अभय ने हंसते हुए कहा, हाँ वही। टीआरपी बढ़ाने का मौका है भाई। नंदिनी का नया शो भूत की कहानियां वहीं शूट होगा। राघव ने कैमरा नीचे रखा और गहरी सांस ली। वह जानता था कि काली हवेली में जाना किसी डरावने खेल की शुरुआत हो सकती है, लेकिन नंदिनी के लिए वह ना नहीं कह सका। नंदिनी, चैनल की डायरेक्टर और राघव की खामोश मोहब्बत। अगली सुबह 5 लोगों की टीम उस जगह पहुंची। नंदिनी, अभय, राघव, एक लाइटमैन और साउंड इंजीनियर। सामने हवेली थी, टूटी दीवारें, छत से लटकता झाड़ और चारों तरफ फैली मिट्टी की बदबू। वाह, लोकेशन तो परफेक्ट है, नंदिनी ने कहा। राघव चुप था। उसकी आंखें हवेली के दरवाजे पर जमी थीं। वहां मिट्टी पर कुछ लिखा था, जैसे किसी ने खून से उकेरा हो। वो अभी भी यहां है। राघव, कैमरा ऑन करो, नंदिनी ने कहा। उसने हाथ कांपते हुए कैमरा उठाया और लेंस हवेली की ओर घुमाया। जैसे ही कैमरा रिकॉर्डिंग पर गया, अंदर से दरवाजा धीरे धीरे खुला। कोई नहीं था, लेकिन हवा में कुछ था, एक ठंडक, एक सिहरन। अंदर सबने कदम रखा। हर जगह धूल जमी थी। दीवारों पर टूटी तस्वीरें एक औरत और एक छोटी बच्ची की, शायद यहीं रहती थी। नंदिनी ने बुदबुदाया। साउंड इंजीनियर ने कहा, मैम, यहां आवाज गूंजती है जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। राघव ने रिकॉर्डर उठाया। वह बोला, शायद हवा की आवाज है। लेकिन तभी रिकॉर्डर में एक औरत की धीमी फुसफुसाहट कैद हुई, मेरी बच्ची, मुझे लौटा दो। सभी ठिठक गए। ये क्या था? अभय ने कहा, साउंड इंटरफेरेंस। राघव ने खुद को समझाने की कोशिश की। शूट शुरू हुआ। नंदिनी ने एक छोटा सा ड्रामा रिक्रिएशन सीन शूट करने का निर्देश दिया, जिसमें दिखाया जाएगा कि यहां एक मां और बेटी की मौत हुई थी। लेकिन जैसे ही कैमरा रोल हुआ, हवेली की खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। अंदर
अंधेरा छा गया। लाइटमैन ने कहा, साहब, जनरेटर चालू करूं? हाँ, जल्दी। लेकिन जनरेटर में आग लग गई। एक जोरदार आवाज आई और हर तरफ धुआं फैल गया। उस धुएं के बीच राघव को लगा उसने किसी को देखा। एक औरत, लंबे बाल, साड़ी में। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वह सीढ़ियों पर खड़ी थी और बस उसे देख रही थी। वो कौन थी? राघव चिल्लाया। बाकी ने कहा, कौन? वहां कोई नहीं है। टीम ने तुरंत शूट रोक दिया और हवेली से बाहर भागे। गांव लौटते वक्त सब चुप थे, लेकिन जब वे सड़क पर पहुंचे तो अचानक जीप बंद हो गई। अभय ने इंजन चालू करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। लगता है इंजन गर्म हो गया है, उसने कहा। राघव ने पानी की बोतल उठाई और जीप से उतर गया। जैसे ही उसने बोनट खोला, पीछे से किसी के कदमों की आहट आई। धीरे, बहुत धीरे। वह पलटा, कोई नहीं था, लेकिन हवा में वही ठंडक थी जो हवेली में महसूस हुई थी। वह पीछे मुड़ा तो नंदिनी और बाकी सब बैठे थे। अचानक राघव की गर्दन अपने आप झटकने लगी। उसकी आंखें उलट गईं, होंठ नीले पड़ गए। राघव, क्या हुआ? नंदिनी ने चिल्लाया। वह बुदबुदाया, क्यों मारा मेरी बच्ची को? सब डर गए। अभय ने उसका हाथ पकड़ा, लेकिन राघव ने इतनी जोर से उसे धक्का मारा कि वह सड़क पर जा गिरा। कुछ सेकंड बाद राघव बेहोश होकर गिर पड़ा। अगली सुबह जब वह उठा, उसे कुछ याद नहीं था। क्या हुआ था कल? उसने पूछा। नंदिनी ने कहा, तुम्हें झटका लगा था, शायद थकान से। लेकिन उसके दिल में डर बैठ चुका था। रात होते ही अजीब चीजें होने लगीं। कैमरे में अपने आप रिकॉर्डिंग टोनन हो जाती। लैपटॉप में हवेली के अंदर की वही औरत दिखती, कभी हंसती, कभी रोती। एक रात नंदिनी को राघव के कमरे से आवाज आई, मैं मर चुकी हूं, लेकिन वो जिंदा नहीं रहेगा। वह भागकर अंदर आई। राघव आईने के सामने खड़ा था और उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा था, जबकि राघव खुद चुप था। राघव! वह पलटा, आंखें फिर लाल। वह बोला, अब कोई नहीं बचेगा। किसी ने हमें जलाया था, अब सब जलेंगे। नंदिनी के रोंगटे खड़े हो गए। राघव के शरीर में अब कोई और था, एक मां की आत्मा। रात का तीसरा पहर था। गांव में सब सो चुके थे, लेकिन राघव के घर की खिड़कियां अपने आप खुल बंद हो रही थीं। नंदिनी बिस्तर पर बैठी थी, हाथ में रुद्राक्ष की माला, आंखों में डर। राघव सामने कुर्सी पर बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई इंसानियत नहीं थी। वो खाली निगाहों से दीवार को घूर रहा था। अचानक उसने हंसी छोड़ी, धीरे धीरे, फिर जोर से। हा हा हा, अब उन्हें पता चलेगा कि किसी मां का खून क्या कर सकता है। नंदिनी कांप उठी। कौन? कौन है तू? राघव की आवाज बदल गई, भारी, गूंजदार, जैसे किसी और की। गंगा। मेरा नाम गंगा था। हवा ठहर गई। दीवारों पर टंगी तस्वीरें कांपने लगीं। गंगा की आवाज आई, मुझे याद भी है वो दिन जब सबने मुझे राक्षसी कहा, जब मेरी बच्ची को मेरे सामने मारा गया, और आज मैं लौट आई हूं। कमरे की लाइटें झिलमिलाईं। नंदिनी का गला सूख गया। तेरे साथ क्या हुआ था? उसने डरते हुए पूछा। राघव की आंखें अचानक बंद हुईं और जैसे किसी ने उसकी आत्मा को पीछे खींच लिया हो। उसके जरिए गंगा का अतीत दिखने लगा। कुछ साल पहले की बात थी। गांव के उसी किनारे पर एक औरत रहती थी, गंगा। वो विधवा थी, अपनी 5 साल की बेटी राधा के साथ। उसका पति मजदूर था जो शहर में किसी फैक्ट्री में मरा था। गंगा अपने बचे हुए जीवन के टुकड़े जोड़ रही थी।
लोगों के कपड़े सिलती और दिन भर मंदिर में दिया जलाती थी। गांव वालों के बीच अफवाह थी कि गंगा तांत्रिक विद्या जानती है। कहते थे कि रात में उसके घर से अजीब आवाजें आती हैं। लोग उससे दूर रहने लगे, लेकिन असलियत कुछ और थी। वो सिर्फ अपनी बच्ची को रात में डरने से बचाने के लिए लोरी गाती थी। एक दिन गांव के प्रधान भैरव सिंह, जो उसे नजरों से बुरी नीयत से देखता था, उसके घर आया। गंगा, तेरे घर के पीछे वाली जमीन हमें दे दे, मंदिर के लिए चाहिए। गंगा ने कहा, वो मेरी इकलौती याद है मेरे पति की, मैं नहीं दूंगी। भैरव का चेहरा सख्त हो गया। फिर सोच ले, तुझे और तेरी बच्ची को ये गांव नहीं रहने देगा। उस रात गांव में आग लग गई। लोग बोले, गंगा ने जादू किया। भीड़ उसके घर पहुंची, मशालें लेकर। तू डायन है, तेरी वजह से आग लगी। गंगा चीखती रही, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन किसी ने नहीं सुना। उन्होंने उसका घर घेर लिया। गंगा अपनी बेटी राधा को गोद में लेकर दरवाजा बंद कर लिया। भैरव ने बाहर से तेल डाला और आग लगा दी। गंगा चीखी, मेरी बच्ची को बचा लो, कोई तो। लेकिन कोई नहीं आया। वो जली, वो तड़पी, और उसी के साथ उसकी मासूम बेटी भी। आग की लपटों में उसकी चीखें पूरे गांव में गूंजी। भैरव, मैं लौटूंगी, अपनी बच्ची के साथ लौटूंगी। और अब वही आत्मा लौट आई थी। नंदिनी की आंखों के सामने सब साफ था। गंगा की आत्मा अब राघव के शरीर में थी, और उसके निशाने पर वही लोग थे जिनकी औलादें आज भी उसी गांव में थीं। अगले ही दिन गांव में मौतों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले भैरव सिंह का बेटा, जो खेत में काम कर रहा था, अचानक उसके शरीर पर जलने के निशान उभर आए। वह चीखा, मां बचाओ, और वहीं गिरकर मर गया। फिर पंडित रामलाल, जिसने उस समय गंगा को डायन घोषित किया था, उसके घर की दीवारों पर अपने आप राख से लिखा था, पाप दोहराया नहीं जाएगा। रात में उसका पूरा शरीर राख बन गया। गांव दहशत में था। लोग कहने लगे, गंगा लौट आई है। और हर बार जब भी कोई मरता, आसमान में वही बिजली कड़कती जैसे उस रात। नंदिनी ने राघव को बांधकर एक ओझा को बुलाया। ओझा ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन हवा ठहर गई, तापमान गिरा, और राघव के मुंह से एक तीखी हंसी निकली। तू सोचता है कुछ मंत्र मुझे रोक सकते हैं? ओझा का गला फट गया और वो वहीं मर गया। नंदिनी अब टूट चुकी थी। वह गंगा की आत्मा से बोली, गंगा, राघव को छोड़ दो, वो निर्दोष है। गंगा ने जवाब दिया, मैं निर्दोष थी, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब मैं किसी की सुनूंगी नहीं। लेकिन तभी अचानक एक हल्की सी आवाज आई, बच्चे की हंसी। कमरे के कोने में एक परछाई थी, छोटी सी, मासूम। वो थी राधा की आत्मा। गंगा थम गई। राधा। राघव का चेहरा ढीला पड़ गया, आंखों से आंसू बह निकले। राधा बोली, मां, चलो, अब सब खत्म करो, अब हमें शांति चाहिए। गंगा की आंखों में दर्द था। मैं सिर्फ तुझे न्याय दिलाना चाहती थी बेटी, राधा ने मुस्कुराते हुए कहा। मां, अब सब ठीक है, अब हमें जाना चाहिए। उस पल राघव का शरीर कांपने लगा। गंगा की आत्मा धीरे धीरे उससे निकल रही थी। कमरे में राख उड़ रही थी, हवाएं थम गई थीं, और सिर्फ राधा की मुस्कान बची थी। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। राघव जमीन पर गिरा, सांसें टूटती हुईं। नंदिनी ने उसे संभाला। वो बस बोला, वो चली गई अपनी बच्ची के साथ। आसमान में बिजली गिरी, लेकिन इस बार आवाज में सुकून था। गांव के बाहर
काली हवेली खुद ब खुद राख में बदल गई और उस राख में किसी ने आखिरी बार देखा गंगा अपनी बेटी को गोद में लिए मुस्कुरा रही थी। उस दिन के बाद गांव में कभी कोई आवाज नहीं आई, लेकिन हर बरसात की रात जब हवा गांव के ऊपर से गुजरती, किसी को लगता जैसे कोई माँ अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। दोस्तों, अगर गंगा और उसकी बेटी की ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर गई हो तो लाइक जरूर करो। कमेंट में बताओ तुम्हें सबसे डरावना पल कौन सा लगा, और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल हॉन्टेड बाय रॉकी हॉरर पॉडकास्ट, क्योंकि अगली रात मैं फिर लौटूंगा एक नई सच्ची डरावनी कहानी लेकर। तब तक नींद आ जाए तो समझ जाना कोई तुम्हें देख रहा है।